प्रश्न 56। एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात करें। तो पहले यहाँ पे हम एक अर्धगोलाकार टंकी बनाएंगे। देखिए इस तरह से टंकी होगा अर्धगोलाकार। अब कह रहा है कि इसका आंतरिक त्रिज्या, तो त्रिज्या देखिए यहाँ पे केंद्र हो गया इस वृत्त का, तो आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है यानी अंदर का वृत्त। देखिए यहाँ पे दो वृत्त बन रहा है, एक बाहर, ये जो बाहर का वृत्त हो गया, एक अंदर का वृत्त हो गया। तो आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है यानी अंदर का जो वृत्त है उसका त्रिज्या कितना है, इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है। देखिए ये दिया हुआ है 1 मीटर आंतरिक त्रिज्या। अब कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। ये जो टंकी है 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी हुई है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब जो है 1 सेंटीमीटर मोटा है। ठीक है, ये सब जो है 1 सेंटीमीटर मोटा है। तो आंतरिक त्रिज्या हो गया 1 मीटर और बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर जोड़ देंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर मोटी चादर से बना हुआ है। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में जब 1 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो बाहरी त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे अर्धगोलाकार टंकी की आंतरिक त्रिज्या बराबर, अब देखिए आंतरिक त्रिज्या को छोटा r से लिखते हैं, बराबर कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। 1 मीटर। तो अर्धगोलाकार टंकी की आंतरिक त्रिज्या हो गया 1 मीटर। तो बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो अर्धगोलाकार टंकी की बाहरी त्रिज्या, अब देखिए बाहरी त्रिज्या को बड़ा R से लिखेंगे तो हो जाएगा 1 मीटर जोड़ 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मोटी चादर से बना हुआ है। तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगा 1 मीटर जोड़ 1 सेंटीमीटर। अब देखिए 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर तो जुटेगा नहीं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में है 1 मीटर में है, तो दोनों को मीटर में बदल लेंगे पहले। तो एक तो मीटर में है ही, 1 सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 1 मीटर जोड़ 1/100 मीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 100 से भागा देना होगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भागा देना होगा। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए हैं, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर। अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना करते हैं, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भागा। तो 1 सेंटीमीटर में हो जाएगा 1/100 मीटर। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100 लघुत्तम लेंगे तो 100 जोड़ 1, यहाँ पे मीटर लिख देंगे, दोनों मीटर में हो गया। तो अब जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 101/100 मीटर। अब 101 को 100 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1.01 मीटर। ये हो गया बाहरी त्रिज्या। देखिए
मीटर में। तो आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ था 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर मोटी चादर से बना हुआ है, तो 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगा। कितना आ गया बाहरी त्रिज्या? 1.01 मीटर। 101 को 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1.01। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहा है इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात करें। तो लोहे का आयतन पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन बराबर हो जाएगा। अब देखिए पूछ रहा है कि टंकी को बनाने में कितना लोहे का आयतन लगा है, तो ये कैसे ज्ञात होगा? तो लिखेंगे टंकी का बाहरी आयतन माइनस टंकी का आंतरिक आयतन। तो टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन पूछ रहा है, तो कैसे ज्ञात होगा? तो टंकी का जो बाहरी आयतन है उसमें से टंकी का आंतरिक आयतन को अगर घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? कितना लोहा लगा है, यानी टंकी में लगे लोहे का आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो टंकी का बाहरी आयतन में कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो बराबर लिखेंगे। अब देखिए टंकी कैसा है? अर्धगोलाकार है, तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यू माइनस 2/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पे बाहरी आयतन में बाहरी त्रिज्या, देखिए बाहरी त्रिज्या को बड़ा आर से लिखते हैं, आंतरिक त्रिज्या को आंतरिक आयतन में, देखिए टंकी का आंतरिक आयतन में हो जाएगा 2/3 पाई आर। आर यहाँ पे छोटा होगा, यानी आंतरिक त्रिज्या छोटा आर से, तो आंतरिक आयतन में आंतरिक त्रिज्या लगेगा, बाहरी आयतन में बाहरी त्रिज्या यानी बड़ा आर। तो बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन को घटाना है, तो यहाँ पे जो सूत्र लगेगा वो अर्धगोले का आयतन का सूत्र लगेगा। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पे बाहरी आयतन ज्ञात करना है इसलिए बड़ा आर लगेगा, भीतरी आयतन यानी आंतरिक आयतन ज्ञात करना है तो छोटा आर यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो बड़ा आर हमको मालूम है, छोटा आर भी मालूम है। तो यहाँ पे देखिए 2/3 पाई यहाँ भी है, 2/3 पाई यहाँ भी है, तो 2/3 पाई को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2/3 पाई। 2/3 पाई जब इसमें से कॉमन ले लिए तो क्या बचा? बड़ा आर का घात 3। ठीक है, कोष्टक के अंदर आ गया। यहाँ भी देखिए 2/3 पाई आर क्यू में से 2/3 पाई को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? सिर्फ आर क्यू बचेगा, यानी छोटा आर का घात 3। इस तरह लिख लेंगे तो अब आसान हो जाएगा हल करने में, क्योंकि 2/3 पाई यहाँ भी है, 2/3 पाई इसमें भी है, तो उसको कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में है। तो आर क्यू माइनस आर क्यू कोष्टक के अंदर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 2/3 पाई, अब देखिए पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22/7। ठीक है, पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे। बड़ा आर कितना लाए थे? तो देखिए टंकी का आंतरिक त्रिज्या है 1 मीटर और बाहरी त्रिज्या हो गया 1.01 मीटर। तो बड़ा आर की जगह पे क्या लिखेंगे? 1.01। बड़ा आर की जगह पे क्या लिखेंगे? 1.01 और इसका घात 3 कर देंगे माइनस छोटा आर की जगह पे 1 लिखेंगे क्योंकि आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, तो यहाँ पे 1 का घात 3 इस तरह हो जाएगा।
बड़ा आर के जगह पे लिख लेंगे 1.01। अब हो जाएगा 2/3 गुना 22/7। अब देखिए 1.01 का घात 3 है, तो 1.01 गुना 1.01 गुना 1.01, यानी 3 बार 1.01 को जब गुना करेंगे, यानी 1.01 का घन निकालना है, तो कितना आएगा 1.030301। तो 1.01 का घन हो जाएगा 1.030301। ठीक है, 3 बार इसको गुना कर लेंगे 1.01 को, माइनस 1 का घन 1 गुना 1 गुना 1, यानी 1 आएगा। यहाँ तक कर लेंगे। अब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा, अब देखिए 22 दूना 44, 44/7 गुना, अब इसको घटाएंगे तो 1.030301 माइनस 1 हो जाएगा 0.030301। तो 1.030301 में से 1 घटाने पे आ जाएगा 0.030301। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 44 और 0.030301 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 1.333244/21। ठीक है, तो 44 और इसको गुना कर दिए हैं और बटा में क्या है 21 है। अब 21 से जब इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 0.0634880 घन मीटर। आयतन घन मीटर में होता है, यानी घन में होता है, तो सब मीटर में है, इसीलिए घन मीटर हो जाएगा। तो देखिए कितना आ गया 0.0634880 21 से इसको भाग देने पर। अब इसका उत्तर आ जाएगा 0.06348 घन मीटर लगभग में। तो देखिए दशमलव में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे कितना अंक है, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है, तो दशमलव के बाद बस 5 ही अंक रहने देंगे और लगभग लिख देंगे यहाँ पे। तो टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन हो जाएगा 0.06348 घन मीटर। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।